अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम टीएसटीटी से रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और टीएसटीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेंगे और कैसे जो है तो आपको तैयारी करना है। ये तमाम डिस्कस जो है तो हम इसमें करने वाले। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो टीएसटीटी के लिए या फिर एपीटीटी के लिए या फिर टीजीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएसटीटी एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरीके से जो है तो एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो फ्रेंड्स, टीएसटीटी का जो मार्क का अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैटेगरी जो है तो आपको नज़र आ रही है। जनरल कैटेगरी वालों को, यानी कि जनरल कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं ओपन कैटेगरी से, उनके लिए 150 नंबरात में से जो है तो 60% लाना ज़रूरी होता है, यानी कि कुल 90 नंबरात जो है तो लाना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर भी जो तो आप ला सकते हो। उसके बाद है BCS कैटेगरी, तो इसमें जो तो आपको 50% लाना जो है तो मार्क ज़रूर होता है। 50% मतलब 75 मार्क जो तो आपको लाना होता है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर नीचे कैटेगरीज मेंशन की गई, SC ST और डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि फ़िज़िकल डिसेबल जिसे कहेंगे, तो उसमें 40% जो है तो आपको मार्क आना चाहिए 150 में से। तो इस तरीके से ये यहाँ पर TSTT का एग्ज़ाम का जो है तो क्रैक करने का क्राइटेरिया कि कितने नंबर जो है आपको लाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है तो TSTT एग्ज़ाम में, यानी कि टीटी के इम्तिहान के लिए कौन सा निसाब इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक सवाल जो तो जहन में है कि किस तरीके से आपको निसाब तालीम को मुंतखब करना है और कैसे जो है तो स्टडी करना है। उसके बाद निसाब का तयन किस तरह करना है, यानी कि वही बात आ रही है कि किस तरीके से आपको निसाब का तयन करना है, निसाब को जो है तो मुंतखब करना है और इम्तिहान की तैयारी कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस ये रहेगा, यहाँ पर 5 जो है तो आपको सब्जेक्ट होते हैं: नफ्सियात, उर्दू, अंग्रेज़ी, रियाजी और माहौलियाती मुताल्ला। और अगर किसी का मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ है तो वो मैथ साइंस, यानी कि उसमें रियाजी और साइंस की जो किताबें होती है तो वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो नफ्सियात का अगर हम देखेंगे तो नफ्सियात की जो D.Ed B.Ed की आपकी जो बुक होती है उसमें से आपको स्टडी करना होता है और जो थियरीज़ वगैरह होती है उसमें जो तो आपको स्टडी करना होता है। और यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी। नफ्सियात की कंप्लीट नोट्स जो है तो आपको कंप्लीट जो है तो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे। और उसके बाद है उर्दू सब्जेक्ट में आपको ग्रामर, पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट उर्दू का ग्रामर भी जो है तो हम आपको वीडियो पर मुकम्मल ग्रामर की क्लास हम लेंगे। उसके बाद है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है कम्प्लीटली और उसमें पैसेज वगैरह जो है तो पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो है तो ये होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो रियाजी आपको जो सिलेबस की किताबें होती है, जो निसाबी किताबें होती है, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर आपको तीसरी जमात से लेकर तो 8 स्टैंडर्ड तक के किताबों को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से जो तो कंसेप्ट को आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर है लास्ट में माहौलियाती मुताल्ला। तो माहौलियाती मुताल्ला ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको जमात सुवम से, तीसरी जमात से तो 5वीं जमात तक की जो बुक होती है माहौलियाती मुताल्ले की उसको रीड करना है। और 6ठी 7वीं 8वीं का भी जो तो आप कर सकते हो साइंस के लिए और माहौलियाती मुताल्ले के लिए भी। तो ये तमाम चीज़ें जो तो आपको अच्छे से रीड करना है। उसमें जो तो आप तारीख़, जुग्राफ़िया, शरीयत भी जो तो कर सकते हो। तारीख़, जुग्राफ़िया की जो किताबें होती हैं, सिलेबस की किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसी में से आपको जो है तो सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद है TSTT एग्ज़ाम 2024 एंड 25। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर TSTT, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से जो है तो आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले किसी भी मुसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी में सबसे अहम किरदार निसाब करता है, यानी कि सबसे अहम जो पॉइंट होता है, सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होता है निसाब, यानी कि पढ़ना कहाँ से है और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो तो नेक्स्ट पॉइंट है कि TT या TRT जैसे मुसाबक़ती इम्तिहान के लिए
इशाअत करदा दरसी किताबें कारआमद होती है। इशाअत करदा यानी शाये की हुई दरसी किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो बहुत ही हेल्पफुल और कारआमद होती है। उसके बाद है इम्तिहान का पर्चा दरसी किताबों से हासिल करदा मवाद से ही तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो दरसी किताबें होती है उसी में से जो है तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दरसी किताबों पर आपकी पकड़ अच्छी होंगी, आपकी स्टडी जो है अच्छी होंगी, तो बासानी जो तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद है निज़ामुल औक़ात इम्तिहान की तैयारी में अहम रोल अदा करता है। सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी आती है इम्तिहान में वो होता है टाइमिंग। जो बहुत सारे तलबा जो है तो एग्ज़ाम होने के बाद कहते हैं, इस तरीके से सुनने में आता है कि वक्त नहीं जो है तो हमको वक्त मुकम्मल जो है तो पूरा नहीं या वक्त मिला नहीं, इस तरीके से। तो टाइमिंग मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद है मुसाबकती इम्तिहान में मुताल्ला गहरा होना चाहिए, यानी कि बारीक बारीक पॉइंट पर जो है तो मुताल्ला होना चाहिए। जैसे कि उर्दू ग्रामर है, उसमें जो है तो इसमें उसकी अक़साम है, फ़ेल उसकी किस्में हैं, सिफ़त है, उसके बाद जो है तो साबिका लाहिका, ये तमाम चीज़ें तो बारीक बारीक पॉइंट जो तो आपको याद होना चाहिए। हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ कमरी है, तो ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए और तमाम क्लासेस आपको जो यहाँ पर करवाई जाएंगी। उसके बाद है मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी जो है तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मकसद यानी कि मकसद बनाना है, एक टारगेट करना है, और टारगेट को अचीव करने के लिए जो है तो आप क्या करोगे। तो उसके बाद जो है तो निज़ामुल औक़ात यानी कि टाइमिंग फिक्स करना है आपको। उसके बाद गहरा मुताला यानी कि इफ़ेक्टिव स्टडी करना है, गहराई से सरसरी तौर पर मुताला नहीं करना है, बल्कि गहरा, वसी और अमीक मुताला करना है। उसके बाद जो है तो हिकमत अमली यानी कि स्ट्रैटेजी यहाँ पर बहुत ही अहम रोल अदा करती है। स्ट्रैटेजी कि आप कैसी ट्रिक और कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्टडी में। उसके बाद जो है तो इयादा यानी कि जिसको रिकॉल कहेंगे, जो पढ़ा है आप रोज़ाना जो पढ़ रहे हो तो उसका इयादा करके ज़रूर जो है तो यानी कि इयादा करके सोना चाहिए। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको जो है तो समझ में आ गई होंगी। किसी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कर सकते हो। और TSTT जितने भी जो तो कैंडिडेट देने जा रहे हैं और जितनों का भी जो तो एग्ज़ाम है 1 जनवरी से तो 20 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स सबको जो तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात की नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस ओनली 149 रुपीज़ है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और नोट्स को हासिल कीजिए, और उसी के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.